पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर के बारे में पढ़ा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर में पहला पॉइंट था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो होने का कारण क्या बताया गया था, फिर से इस बात को दोहराते हैं। मान लेते बाहर से अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई भी किया गया तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है कंडक्टर में वो फ्री होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन अपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर एक फोर्स लगता है जिसके कारण ये इधर क्या होते हैं, अरेंज हो जाते हैं निगेटिव, और इधर क्या हो गया ये पॉजिटिव। तो ये तुमको इधर की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बराबर डेवलप हो जाता है। जैसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इनसाइड द कंडक्टर, तुमको क्या हो गया, तुमको नेट जीरो हो गया, और इस तरह से क्या होता है जीरो हो जाता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का। अब इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन और भी रिजल्ट थे, इसी के रिजल्ट से जुड़ा हुआ कि तुमको किसी इसका जो कि E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो हो गया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तो अंदर का चार्ज भी गॉस थ्योरम के आधार पर क्या हो गया, गॉस थ्योरम के आधार पर क्यू इन जीरो हो गया। तो इसका सेकंड रिजल्ट था कि एक्स के एक्सिस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता है। नो एक्सेस चार्ज कैन बी पुट इनसाइड द कंडक्टर। जो पिछला वीडियो नहीं देखा उसको देख सकते हो, तो उसमें मैंने जो पॉइंट वाइज बताया मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। तो पिछला वीडियो जिसने नहीं देखा है वो अपना पीछे देख लोगे। और अभी जो है तुमको उसी को एक बार रिमाइंड करते, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो और नो एक्सेस चार्ज कैन बी पुट इनसाइड द कंडक्टर। और जहाँ तक कि दूसरा रिजल्ट था हम लोग का डी वी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। तो तीसरा रिजल्ट क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो डी वी इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो हो गया इनसाइड, तो वी इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है पोटेंशियल जो है कंडक्टर के इनसाइड में हर जगह थ्रू आउट द कंडक्टर जीरो होता है। तीसरा रिजल्ट हो गया। तो एक रिजल्ट हो गया ई इक्वल्स टू जीरो, दूसरा रिजल्ट हो गया नो एक्सेस चार्ज क्यू इन जीरो हो गया, नो एक्सेस चार्ज। तीसरा हो गया पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, इसी से पर बेस्ड हो गया। तीसरा होता था तुमको इसके कारण अगर हम लोग जो है किसी कंडक्टिंग सीट है कंडक्टर के कारण अगर हम लोग चाहें यहाँ पर कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर जो है एक मतलब सिलेंडर लेते थे और इसके कारण क्या करते हैं गॉस थ्योरम अप्लाई करके इसमें इनसाइड में जीरो हो जाता था। तो इसका जो गॉस थ्योरम अप्लाई करते थे तो एक तो हो गया जीरो इंटू एस प्लस ई इंटू एस प्लस क्या होगा जीरो इक्वल्स टू सिग्मा इंटू एस बाय एप्सिलॉन नॉट। तो दैट्स इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये सरफेस पर क्या होता है, सरफेस पर अगर ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि जो कि पैरेलल कंपोनेंट होते हैं, जो कंपोनेंट अगर परपेंडिकुलर नहीं होता पैरेलल कंपोनेंट क्या होते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन के कारण कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया तीसरा। और एक रिजल्ट था कि तुमको जो कि किसी इलेक्ट्रिक अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग कंडक्टर से अगर घेर देते हैं तो उसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर देता है, तो उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सब्सटेंस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या कर सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सब सारे रिजल्ट थे। तो आज हम लोग देखते हैं कि इसी से जुड़ा हुआ कि चार्ज किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम लोग। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, दो कुछ कंडक्टर कुछ प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जुड़ा हुआ, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर से का उसमें यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इन सब रिजल्ट का यूज करके हम लोग कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आज सीखते हैं। फिर उसके बाद शॉर्ट पॉइंट टॉपिक को देखेंगे। तो आज कुछ इससे जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि तो हमारा है कि एक तुमको मान लेते एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक कंडक्टर है, दो कंडक्टर हैं तुम्हें, एक कंडक्टर है जिसमें कि यहाँ पर मान लेते हैं कंडक्टिंग प्लेट है। तो इस प्लेट पर जाहिर कंडक्टर के दो प्लेट दो साइड होंगे, एक तुमको फ्रंट साइड इधर होगा, इधर बैक साइड, दो साइड हो गए। और कंडक्टर के इनसाइड में कोई चार्ज नहीं जाता है, कंडक्टर के इनसाइड में कोई चार्ज नहीं जाएगा। तो ये जो तुम्हारा हो गया, ये दो कंडक्टर हैं जो एक दूसरे को फेस किए हुए हैं। यहां पर हम लोग इस कंडक्टर पे चार्ज Q1 दे दिए। इस पे कितना चार्ज दिया गया, इस पे चार्ज Q1 दे दिया गया, और इस पर चार्ज किसी ने दिया Q2, चार्ज इस पे दे दिया Q2। तो ये क्वेश्चन है कि इसके चारों सरफेस पर ये 1 2 3 4 ये दो फेसिंग सरफेस होंगे और दो इधर अपोजिट सरफेस हैं।
तो जैसे कि तुमको दो कंडक्टर हो गए, जैसे यहाँ रखा हुआ है, तो ये कंडक्टर को जैसे इसको समझे, तुम्हें क्वेश्चन जो दिया जा रहा है इसको समझे, दिए जैसे कि तुम्हारा कंडक्टर हुआ दो, इसको फेस करके रखा हुआ है, तो इसके जो इस पर चार्ज Q1 दिया हुआ है, इस पर चार्ज Q2 है, तो दोनों पर जो चार्ज है ये बताया जा रहा है कि इसमें कंडक्टर के इनसाइड में कोई एक्सेस चार्ज नहीं हो सकता, तो जब भी चार्ज होगा तो वो सरफेस पर रहेगा। तो इसका मतलब एक ये सरफेस पे रह सकता है कुछ चार्ज ये सरफेस पे, दोनों को मिलके Q1 होना पड़ेगा। लाइकवाइज यहां भी यही है कि इधर अब फेसिंग सरफेस पे, दोनों के फेसिंग सरफेस पे कुछ चार्ज होगा और इधर फिर अपोजिट होगा। तो ये क्वेश्चन है कि राइट द चार्ज प्रेजेंट ऑन द 4 सरफेसेस, डिस्ट्रीब्यूट द चार्ज, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं एक लाइन में, डिस्ट्रीब्यूट द चार्जेज ऑन 4 सरफेसेस, ये क्वेश्चन हो गया। तो अब जो है तुमको इसको कैसे बनाएंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसलिए देखो तुमको कंडक्टर के कैसे यूज करते हैं इसको। तो पहला कंडक्टर है और फिर यहां पर क्या हुआ, दूसरा हो गया, तुम्हें वो क्वेश्चन था, ये हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो यहां पर मान लेते हैं कि इस पर चार्ज Q दिया गया, इस पर या Q1 दे दो, इस पर चार्ज क्या दिया गया, Q1 दे दिया गया। तो नेट तुमको अगर ये सरफेस, तो बीच में चार्ज तो होगा नहीं इसके वॉल्यूम में, जब भी होगा फेस पे होगा। तो यहां पर अगर Q1 इस फेस पे है तो नेट आपने Q1 चार्ज दिया है, तो यहां पर Q1 माइनस Q1 ऐसा चार्ज हो जाएगा। लाइकवाइज इस सरफेस पर अगर हम लोग Q2 चार्ज माने तो यहां पे कितना चार्ज हो जाएगा, Q2 माइनस Q2 हो जाएगा चार्ज। तो इस प्रकार से अब क्या है कि इसके कारण तुमको यहां पर ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अब क्या करेंगे, तो चार्ज तो हमने Q1 Q2 दो अननोन मान लिया, तो दो अननोन सॉल्व कैसे होंगे। तो उसके लिए दो रिजल्ट है हमारा कि एक तो है कि इसके कभी भी कंडक्टर इस टाइप से इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करता है कि उसके इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। तो यहां का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखते हैं, इसके अंदर कोई पॉइंट मान लेते हैं, लिख लेते हैं A, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, और यहां पर जो कोई पॉइंट B होगा इसके, इस कंडक्टर के इनसाइड, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर 0 और यहां पर 0, तो जितने भी चारों जो चार्जेज हैं, चारों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर लग रहे होंगे। और एक फेस के कारण जो तुम्हारा होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, जो कि तुमको गॉस थ्योरम में जो पिछले में बताए थे, एक सरफेस है तो उसके कारण क्या होता है तुमको, कंडक्टर नहीं बल्कि एक चार्ज सीट के कारण, ये एक चार्ज सीट है, तो चार्ज सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि गॉस थ्योरम का तुम्हारा जो फर्स्ट चैप्टर का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें तुमको बताया गया था, गॉस थ्योरम के यूज करके एक फेस के कारण सिग्मा बाय, एक लॉन्ग प्लेइंग चार्ज है, लॉन्ग सीट चार्ज है इन्फिनिटी लेंथ का, उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है नियर के पॉइंट पे, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू लार्ज प्लेन सीट इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। तो सिग्मा इक्वल्स टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये सिग्मा इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, सी इक्वल टू। तो अब है तुम्हें यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो यहां पर तुम्हें हो गया, तो इसके कारण देखो सबके कारण यहां पर ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इक्वल्स टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इक्वल्स टू 0। अब देखो चारों सरफेस कारण यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 करेंगे। इस सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ये इसको पॉजिटिव चार्ज अगर मानते हैं तो इसके कारण राइट साइड जाएगा। तो देखो इसके कारण हम लोग लिखेंगे Q1 माइनस Q1 बाय 2A एप्सिलॉन, ऐसा हो जाएगा। दूसरा क्या होगा तुमको, इसके कारण क्या होगा, इसके कारण लेफ्ट साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस Q1 बाय 2A एप्सिलॉन, ये हो गया। इसके कारण क्या होगा, ये भी लेफ्ट ही जाएगा, माइनस Q2 बाय 2A एप्सिलॉन, और ये क्या हो जाएगा, माइनस Q2 माइनस Q2 बाय 2A एप्सिलॉन बराबर 0। तो 2A एप्सिलॉन तो एलसीएम ले लिए, तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ये Q1 माइनस
Q1 माइनस Q1 माइनस क्या होगा तुम्हारा Q1, और ये फिर क्या होगा तुम्हारा माइनस क्या होगा तुम्हारा इधर Q2, और उधर है माइनस Q2 प्लस Q2 इक्वल टू 0 हो गया। 2 एप्सिलॉन तो खत्म हो गया, नीचे था तो एलसीएम खत्म हो गया तुम्हारा। तो ये तुम्हारा कितना आ गया तुम्हें Q1 माइनस 2Q1, ये तो ऐड हो गया तुम्हारा Q1 माइनस 2Q1 और माइनस Q2 माइनस तुम्हारा वो Q2 तो कैपिटल Q2 बचा इक्वल्स टू 0। तो ये चला जाएगा इस साइड, तो Q1 माइनस Q2 इक्वल्स टू 2Q1। तो Q1 इक्वल्स टू क्या आ गया Q1 माइनस Q2 बाय 2। एक सरफेस का चार्ज निकल गया तुम्हारा, किसका वैल्यू निकल गया, ये Q1 का वैल्यू आ गया हमें। Q1 जो इस सरफेस पे चार्ज है, इस सरफेस पे कितना चार्ज आ गया मेरा Q1 माइनस Q2 बाय 2 आ गया, Q1 माइनस Q2 बाय 2। और तो इस पर चार्ज भी निकल गया, तो एक तो Q1 तो तुम्हारा सॉल्व हो गया इसका, तो Q1 इधर निकल गया, तो इसका वैल्यू आ गया Q1 माइनस, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका वैल्यू आया तुम्हारा Q1 का वैल्यू आ गया मेरा Q1 इक्वल्स टू आ गया Q1 माइनस Q2 बाय 2 आ गया। अब यहाँ पर Q1 में माइनस कर देंगे यहाँ पर, तो इसका चार्ज कितना आ जाएगा, ये जो चार्ज है यहाँ पे इसका रिजल्ट लिख लो, तो इसका कितना आ जाएगा इस सरफेस पे Q1 माइनस Q2 बाई 2। तो इस सरफेस पे देखो चार्ज कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको, देखो Q1 माइनस Q1 इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2 बाई 2, दैट्स इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 बाई 2 आ गया तुम्हारा एलसीएम लेके इसमें, तो ये आ गया तुम्हारा Q1 प्लस Q2 बाई 2, Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 बाय 2, ये आ गया तुम्हें Q1 प्लस Q2 बाई 2। इन दोनों का हो गया तुमको, दोनों का सम क्या हो गया तुम्हारा Q2 कट गया, तो तुम्हारा Q1 आंसर आ गया तुम्हारा, चार्ज इसका हो गया। अब इसी प्रकार से सिमिलरली हम लोग देखो इसमें क्या किए, फिर से देख लेते हैं। इसके कारण अगर राइट साइड है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इन सबों के कारण ये भी सबको पॉजिटिव की तरह ट्रीट किया हमने, तो इसके कारण लेफ्ट होगा, इसलिए इसके कारण जब पॉजिटिव लिया गया तो इन सबों के कारण हमने निगेटिव ले लिया। सिमिलरली यही कंसेप्ट जब हम यूज करेंगे इसमें, यही सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इक्वल्स टू भी 0 होगा, तो यही बात जब हम लिखेंगे पॉइंट आउट करके, तो हमारा देखो क्या होगा रिजल्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, तो ये सब तुमको दोनों का सेम डायरेक्शन होगा, ये तीनों का राइट साइड होगा, इसको लेफ्ट मानेंगे, तो क्या लिख देंगे देखो, तो उसका जो वैल्यू आ जाएगा चार्ज का Q1 माइनस Q1 बाई 2a एप्सिलॉन, ऐसा हो जाएगा Q1 माइनस Q1, और फिर क्या हो जाएगा तुम्हें Q1 यहाँ पर हो गया Q1 माइनस Q1 इसका हो गया, और फिर ये तुम्हारा हो जाएगा प्लस Q1 बाय 2a एप्सिलॉन, और ये होगा तुम्हें प्लस Q2 बाय 2a एप्सिलॉन, और माइनस Q2 बाय 2a एप्सिलॉन, दैट्स इक्वल टू 0। तो सिमिलरली अगर सॉल्व करके हम लोग लाते हैं तो Q2 इक्वल्स टू आने वाला है तुमको Q2 माइनस Q1 बाय 2, ऐसा आने वाला है। तो इसका वैल्यू क्या आने वाला है तुम्हें, Q2 का वैल्यू आने वाला है, यहाँ पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गया, देखो तुम्हारा यहाँ रिजल्ट आ गया, Q2 का मैंने क्या रिजल्ट लाया, यहाँ पर आ गया तुमको, ये तुमको Q1 का तुम्हारा निकला हुआ है दोनों सरफेस का, और इसका सरफेस का क्या आ गया तुमको Q2 माइनस, सिमिलर है भी जैसे वहाँ Q1 माइनस Q2 माइनस Q1 बाई 2 आ गया, और इस सरफेस पर देखोगे तुमको फार्दर सरफेस पे ये तुमको इक्वल ही आएगा, तो ये तुमको घटा कर देखते हो Q1 प्लस Q2 बाई 2, ये चार्ज तुम्हारा चारों सरफेस पर चार्ज देखो आ गया तुम्हारा। ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है जिसका आंसर तुम्हें आ गया, अब आंसर यहाँ पर हम रख दें अगर, तो क्या आंसर आया तुम्हारा, देखो यहाँ पर देख रहे होगे कि इस पर जो है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आया हुआ, देखो जितना प्लस है उतना ही इधर माइनस आया हुआ है, और इन दोनों सरफेस पर क्या हो गया, इक्वल चार्ज आया हुआ है। तो फेसिंग सरफेस रिजल्ट कुछ इस तरह का है, फेसिंग सरफेस हैज इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज एंड द फर्दर सरफेस हैज इक्वल चार्जेज। तो इसका रिजल्ट कुछ इस ढंग से दिख रहा है, फेसिंग सरफेस ऑफ कंडक्टर, इसका रिजल्ट के रूप में नोट करें अगर, फेसिंग सरफेस हैज इक्वल
इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज एंड farther surface has equal charges, further surface has equal charges of two conductors, तो अगर दो कंडक्टर को फेस करके आप रखेंगे तो ये रिजल्ट आप पाएंगे, ये नोट करने वाला रिजल्ट है तुम्हारा। अगर दो कंडक्टर को एक पर Q1 Q2 पर अलग अलग चार्ज दे दिए तो कभी भी इस ढंग से वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि दोनों जो फेसिंग सरफेस पे उस पर क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा, और आप फर्दर सरफेस पे जीरो इक्वल चार्ज होगा। तो जैसा कि तुम कंडक्टर पे गए, जब कैपेसिटर की बात करेंगे, कैपेसिटर में भी क्या होता है, तुम कैपेसिटर भी कंडक्टर का कॉम्बिनेशन ही है। तो जो अगला टॉपिक तुम्हारा दिया हुआ है बुक में, जिसको कि हमको क्या कहेंगे, जिसको हम लोग कैपेसिटर कहते हैं, तो दैट इज ऑल्सो ए कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स। तो इसको नोट कर सकते हो, एक मैंने बताया जो कि तुम्हें कैपेसिटर कंडक्टर में भी काम करेगा, कैपेसिटर में भी यही होगा कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे चार्ज होता है। और जैसे कि अब स्फेरिकल कंडक्टर में भी देखते हैं, एक कैविटी में रख के दिखाते हैं इसको, इस रिजल्ट को नोट करो, इस क्वेश्चन को अपने से बनाओ। और फिर से मैं बताता हूं इसमें आइडिया क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जो पॉइंट पे जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे जीरो करके हमने क्या किया, इसको राइट साइड धर दिया, फिर इसके कारण सब लेफ्ट होते गया, सब डायरेक्शन को लिख करके, और इसमें तीनों राइट था, तीनों प्लस कर दिए, इसको माइनस कर दिए। इस प्रकार से क्या निकल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। तो किसी भी स्टूडेंट को अगर तुमको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो, जहां बनाने में दिक्कत होती है, तो राइट ट्यूटोरियल ऐप पर जा करके प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, और उसमें जो है तुमको सारे के नोट्स मिल जाएंगे हिंदी इंग्लिश में। जेई मेंस, जेई एडवांस या नीट के जो प्रिपरेशन करते हैं उसके लिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसमें लाइव क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं उस ऐप पर। या तुमको किसी को पर्सनल प्रॉब्लम है, जहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो रहा है पढ़ने में, तो वो हमसे संपर्क कर सकता है और अपनी पर्सनल पढ़ाई को, अपना पर्सनल जहाँ भी उसको प्रॉब्लम हो रहा है, जहाँ डाउट होता है, कभी भी पूछ सकता है वो। तो पर्सनल कांटेक्ट करने के लिए ऐप पर जाओगे तो वहाँ पर तुम्हें मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर ये सारे मिल जाएंगे, और ईमेल भी है, तो उस पर कांटेक्ट कर सकते हो हमसे। तो राइट ट्यूटोरियल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, और जो भी न्यूमेरिकल्स हो, जो भी दिक्कत है, कंसेप्ट के सारे कंसेप्ट क्लियर किए जाएंगे। तो अगला तुम्हारा है तो एक और स्फेरिकल में कंडक्टर में देख लो, एक स्फेरिकल यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है इसके कैविटी में, क्यू चार्ज मान लेते हैं, दे दिए। यहाँ पर चार्ज है, चार्ज इन कैविटी, और यहाँ से यहाँ तक ये कंडक्टर है। ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये तुम्हारा इसका रेडियस मान लेते हैं a है, और इसका रेडियस क्या है, b है। तो यहाँ पर चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है तुम्हें, और इस पर जो ये तुम्हारा ये जो कंडक्टर है, इस पर टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज इस पर दिया गया Q, कैपिटल Q इसको दिया गया, टोटल चार्ज Q है। तो क्वेश्चन ये है, चार्ज कैलकुलेट द चार्ज ऑन इनसाइड एंड आउटसाइड सरफेस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर के आउटसाइड और जो कि इनसाइड और आउटसाइड स्फीयर पे क्या चार्जेज होंगे या चार्ज डेंसिटी क्या होंगे, जो भी हो, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चंस तुमको समझ में आ गया होगा। तो सॉल्यूशन देखो, फिर से इसका क्वेश्चन देख सकते हो, क्या है, एक कैविटी में चार्ज Q रखा गया है, इस कंडक्टर पे चार्ज कैपिटल Q दिया गया है। तो इस कंडक्टर पे के जो सरफेस, तो जब भी चार्ज रहेगा जहां भी, कब या तो इनसाइड सरफेस पे रहेगा या आउटसाइड सरफेस पे रहेगा, बीच में चार्ज नहीं रह सकता कहीं भी। तो इसमें तुमको ये काम है कि कितना चार्ज रहेगा।
तो इसमें मान लेते हैं इसमें कैपिटल क्यू दिया गया, यहाँ क्यू दिया गया, तो यहाँ पर मान लेते हैं चार्ज Q1 है, इसके इनसाइड सरफेस पे कितना चार्ज एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, इसके इनसाइड पे चार्ज हम लोग Q1 हम लोगों ने एज्यूम किया। इसके इनसाइड मतलब जो कि तुम्हारा कैविटी है यहाँ पर इनसाइड में कितना चार्ज मान लिया हमने Q1, तो यहाँ पर चार्ज कितना आउटसाइड में आ जाएगा Q माइनस Q1 आ जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा Q माइनस Q1, यही चार्ज आ जाएंगे। तो ये जो चार्ज होंगे यहाँ पर Q1 हो गया, यहाँ पर Q माइनस Q1, क्योंकि नेट चार्ज तो Q दिया ही है आपने, तो यहाँ अगर Q1 यूज करते हैं तो Q माइनस Q1। तो अब इसका जो है एक अननोन जो हमारा आया है उसका वैल्यू कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो उसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जाहिर है कि हम लोग को ये पता होगा कि एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या होगा, इस यहाँ पर अगर हम लोग गॉसियन सरफेस लेते हैं, ये गॉसियन सरफेस अगर हमने लिया इसमें, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या होगा, गॉसियन सरफेस, ये क्या है तुम्हें, गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r, गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r लिया गया, और r जो तुम्हारा होगा गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r, और r का वैल्यू क्या है, a से बड़ा है और ये b से छोटा है, गॉसियन सरफेस a से बड़ा है और b से छोटा है। तो हम लोग गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग गॉस थ्योरम, अप्लाइंग गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम के रूप में गॉसियन सरफेस क्या लिया, कंसेंट्रिक गॉस थ्योरम किसमें अप्लाई करना है, गॉस थ्योरम दिया गया, गॉसियन सरफेस कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ कंसेंट्रिक स्फीयर ऑफ, इसको गॉस थ्योरम इसके जो लगाए हैं, कंसेंट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस r, और r का वैल्यू क्या है, a से बड़ा और b से छोटा, ये गॉसियन सरफेस है तुम्हारा ये। तो इसमें गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं, देखो तो क्या होगा तुम्हारा E डॉट डी एस इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा गॉस थ्योरम में, टोटल फ्लक्स E डॉट डी एस इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, इक्वल टू Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। और जाहिर है जबकि ये कंडक्टर है तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होगा इस जगह पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया आपका 0 हो गया। अब चार्ज अंदर में कितना है, हमने एक चार्ज एज्यूम किया Q1 और प्लस Q, Q1 प्लस Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो दिस इंप्लाई दैट Q प्लस Q1 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाई दैट Q1 इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस Q हो गया, Q1 का वैल्यू माइनस Q के बराबर हो गया, तो Q1 तो निकल ही गया तुम्हारा। तो जाहिर है सरफेस चार्ज क्या हो गया यहाँ पर क्या निकला, इनसाइड सरफेस है चार्ज, inside surface has charge equals to Q1, outside surface has charge equals to Q माइनस Q1 था, हैज चार्ज क्या हो गया तुम्हारा यहाँ पर हैज कितना हो गया चार्ज, माइनस Q आ गया, इसका चार्ज कितना आ गया माइनस Q, तो आउटसाइड सरफेस क्या होगा Q प्लस Q। तो ये देखो चार्ज का तुम्हारा वैल्यू आ गया, इससे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, तो चार्ज का क्या वैल्यू आ गया कि इन साइड पे चार्ज हो गया माइनस Q हो गया चार्ज, और आउट साइड पे Q प्लस Q हो गया। तो इस तरह से क्या निकल गया तुम्हारा, इसका निकल गया वैल्यू। तो इसको कैलकुलेट कर सकते हो कि तुमको क्या हो गया, यहाँ पर Q चार्ज है तो यहाँ पर क्या होगा आउटसाइड इनसाइड पे इसमें जो है इसको जो है पोलराइज करके माइनस Q आ गया, और इसके इस पर क्या आ गया Q प्लस Q आ गया। तो इसमें भी एक स्फेरिकल में भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके बता दिए, कैविटी में अगर चार्ज रखा हुआ है तो इनसाइड में चार्ज 0 नहीं होता है, बल्कि इनसाइड सरफेस पर भी चार्ज आ जाता है। लेकिन अगर इसमें कोई नहीं रहता, अगर पूरा कंडक्टर होता टोटली कंडक्टिंग टोटल होता, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं रखते, तो सारा चार्ज आउटसाइड सरफेस आ जाएगा, सिर्फ आउटसाइड में रहेगा, इनसाइड में नहीं आएगा। तो समझ में आ गया होगा इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका। इस तरह का जो क्वेश्चन एसटीएम बुक में भी देख सकते हो, कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करके बताया हुआ है, जो गॉस थ्योरम का चैप्टर है उसमें देखोगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बताया हुआ है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करके भी बताया हुआ है, वहां से भी तुम बना सकते हो क्वेश्चन। और जो भी न्यूमेरिकल बनाने में दिक्कत हो तुम हमको राइस ऐप से हमके को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, उसमें तुमको मेरा नंबर है, वहां से तुम संपर्क कर सकते हो, तो कोई भी क्वेश्चन बता दिया जाएगा। अब तुमको आज जो एक टॉपिक थोड़ा सा बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, या आपका इंसुलेटर भी कह सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कंडक्टर का देखा, या इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक फील्ड inside the
डाई इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक का मतलब है जो कंडक्टर नहीं है, जो फ्रीली कंडक्ट नहीं कर सकता, डाई इलेक्ट्रिक या इंसुलेटर, ये तुम्हारा हो गया। तो इनसाइड द कंडक्टर क्या होगा डाइलेक्ट्रिक के, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में क्या होगा, तुम्हें एक कंडक्टर है, तुमको डाइलेक्ट्रिक मीडियम में क्या करेंगे हम लोग, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का मतलब हो गया कि ये जो सरफेस, जैसे अभी तुमको, जैसे कि ये है तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक, मतलब जिसमें कि इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, डाइलेक्ट्रिक का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन इज नॉट फ्रीली टू रिमूव फ्रीली, डाइलेक्ट्रिक मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन इज नॉट फ्रीली मूव, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट मूव फ्रीली, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट मूव फ्रीली लाइक कंडक्टर, कंडक्टर में तो ये होता था कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से हमने अप्लाई किया तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता था कि पूरा रिडिस्ट्रीब्यूट करके इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करता था, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन पूरा फ्री नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसको क्या जाए, पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज बॉडी है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज बॉडी है, तो कभी भी इतना बात तो तय ही है कि एक फोर्स तो एक्सपीरियंस, इलेक्ट्रिक फोर्स उस पर तो लगेगा ही, इलेक्ट्रिक फोर्स तो एक्सपीरियंस करेगा ही, जब इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो जाहिर है कि ये फ्री नहीं भी है, फिर भी कुछ ना कुछ ये चार्ज पोलराइज करेगा, कुछ ना कुछ चार्ज क्या करेगा, इधर की तरफ कुछ निगेटिव आएगा, इधर के कारण कुछ पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर कुछ पॉजिटिव आ जाएगा इस साइड, इधर क्या जाएगा, कुछ निगेटिव आ ही जाएगा, बल्कि ये इतना इफेक्टिव हो सकता है ना हो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करेगा इस डायरेक्शन में, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन कर सकते हैं, ये P इज इक्वल टू क्या हो गया, इसको भी, इस घटना को हम लोग पोलराइजेशन कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, तो ये पोलराइजेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। फिर से इस बात को कहते हैं कि जो, अगर मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगाया और इलेक्ट्रॉन इज ए चार्ज पार्टिकल, हेंस इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ड्यू टू व्हिच it redistributes somehow and some charges appear on the surface as shown in the figure, some positive charge in this side and negative on this side। तो जहां तक की रहा, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो क्या हो गया, कुछ पॉजिटिव चार्ज इधर आ गए, कुछ निगेटिव चार्ज इधर पोलराइज हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्रिएट करेंगे, और इस घटना को हम लोग पोलराइजेशन कहते हैं। तो ये पोलराइजेशन प्लस माइनस चार्ज का आना, और कंडक्टर में क्या था, ये इतना पोलराइज था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही कर लेता था, लेकिन ये इतना इलेक्ट्रॉन दैट मच फ्री नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन ये क्या हो जाएगा, जीरो ही होगा, लेकिन पोलराइजेशन होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और ये पोलराइजेशन कितना होगा, ये भी किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है। अगर आप ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए तो पोलराइजेशन भी ज्यादा होगा, तो जाहिर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन जो P है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा तुम्हारा, P इज, ये इस पर किस पर डिपेंड करता है, P इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा तुम्हारा, इलेक्ट्रिक फील्ड। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस भी कर सकते हो, मतलब कि निगेटिव भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो P इज इक्वल टू क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ही, क्योंकि ये ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा पोलराइज होगा, चार्ज पोलराइज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा डेवलप होगा। तो P इज इक्वल टू x इंटू ई वेक्टर, माइनस भी दे सकते हो, और माइनस इसलिए दिया गया क्योंकि तुम्हारा क्या होगा, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो ये तुम्हारा इसको, ये x को पॉजिटिव कर इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी कर सकते हो इस टर्म को, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल बिलिटी, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा कितना हो जाएगा इनसाइड द कंडक्टर, तो एक तो बाहर से E लग रहा है और एक P लग रहा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू E माइनस एक्स ई, या E प्लस पी, दैट इज इक्वल टू E इंटू 1 माइनस एक्स, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा। तो ये जो तुम्हारा होता है, एक कहलाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक
constant, the ratio of external electric field to the electric field inside the dielectric is called dielectric कांस्टेंट, इसको डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K भी कहते हैं। तो दोनों का जो रेशियो होगा तुम्हारा, जो कि द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डायलेक्ट्रिक, तो दैट्स इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हारा E बाय E इंटू 1 माइनस एक्स। तो K इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस एक्स, ऐसा कर सकते हैं। या तो K इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बाय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बाय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यही होगा तुम्हारा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया ये। तो ये तुम्हारा क्या होता है, फिर से इस बात को देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम बाहर से अप्लाई करते हैं किसी इंसुलेटर पे, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डायलेक्ट्रिक होगा वह बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ कम होगा, और कितना कम होगा वो K टाइम्स कम होगा। और इसको क्या कहते हैं, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डायलेक्ट्रिक इज इक्वल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होगा, उन का रेशियो जो है तुम्हारा। तो इसलिए मतलब कि इंसुलेटर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कुछ कम हो जाता है। कितना गुना कम होता है, E बाई K। तो अगर यहाँ पर कोई चार्ज आपको सिग्मा डाल दे, अगर यहाँ पे चार्ज क्या हो जाए, अगर इसमें सीट है, ये तुम्हारा इसमें चार्ज है तुम्हारा सिग्मा, अगर यहाँ पे प्लस चार्ज है, जैसे कि सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, यहाँ पर सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, तो यहाँ पर जो डायलेक्ट्रिक है, यहाँ पर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाई, अभी पढ़ रहे थे 2 एप्सिलॉन, और इसमें लेकिन K टाइम्स हो जाएगा, इससे K टाइम्स कम हो जाएगा। तो ये तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डायलेक्ट्रिक हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डायलेक्ट्रिक। तो डायलेक्ट्रिक के अंदर जो इनसाइड फील्ड है वो K टाइम्स क्या होता है, कम हो जाता है। तो ये तुम्हारा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। तो ये तुमको समझ में आ गया होगा ये। और ये क्यों होता है, ड्यू टू पोलराइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द डायलेक्ट्रिक। और ये पोलराइजेशन क्यों होता है, बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन जो है तुमको फ्रीली, तो पूरे फ्री नहीं होते हैं, इसलिए वो कुछ पोलराइजेशन डालते हैं। पोलराइजेशन के कारण एक कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करता है। इसी कारण से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड द इंसुलेटर होता है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होता है। और जो दोनों का रेशियो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बाय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डायलेक्ट्रिक, दैट इज कॉल्ड डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और जो एक ससेप्टिबिलिटी भी एक कहते हैं कि जो पोलराइजेशन कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है वो दैट इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दैट इज P प्रोपोर्शनल टू E, दैट इज तो X जो आता है तुम्हें, इसको इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी भी कहते हैं। इसी तरह का प्रॉपर्टी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में भी पढ़ेंगे। जब मैग्नेटिक फील्ड का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी इसी तरह की है, जिसको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहेंगे। तो उसके अलग सिंबल होंगे, कुछ घटनाएं और भी, मतलब मैग्नेटिज्म में भी इसी तरह की का लगभग मिलता जुलता इफेक्ट है, जिसको कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड वगैरह में जब पढ़ेंगे, जो कि 4th चैप्टर से मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा स्टार्ट होगा, उसके लेक्चर में देखेंगे उसको। तो अभी जो तुम्हारा है ये समझ में आ गया होगा तुम्हारा कि इसको क्या कर सकते हो, इसको नोट कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन सब जानकारी को, जो कि अभी हम लोगों ने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो सीखा, जो कि एक कैपेसिटर जो होता है तुम्हारा, कंडक्टर का एक अरेंजमेंट को कहते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर्स आर कॉल्ड कैपेसिटर। तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसका तुमको जहां तक जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन सबों के बारे में पढ़ लिया, तुम अभी जो है ऐसे वहां बुक से चाहोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल तुम्हारा खत्म कर दिए, जो पहला चैप्टर था।
एक गॉस थ्योरम था, उसमें भी तुम क्वेश्चन बना सकते हो। तो ये दोनों चैप्टर के क्वेश्चन्स बना सकते हो, उसमें डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल सारे हो गए। और एक तुम्हारा और एस्टेरमा के बुक में कैपेसिटेंस करके चैप्टर दिया, और कैपेसिटर जिसको हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से, तुम उसको भी बनाओगे। तो जहाँ भी तुम्हें क्वेश्चन बनाने में एस्टेरमा के बुक से भी क्वेश्चन बनाओ, एनसीईआरटी बुक से भी तुम बनाओ। तो जहाँ भी तुम्हें एनसीईआरटी का हो सकता है, फर्स्ट चैप्टर में तो पूरा टॉपिक खत्म हो गया था, अब तुम्हारा सेकंड चैप्टर में क्या बचा हुआ है, कैपेसिटेंस बचा हुआ है, जिसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर से लेंगे। और एससी में मैंने कहा 2 चैप्टर से बना सकते हो, और काफ़ी अच्छे कंसेप्ट होते हैं इसके, काफ़ी अच्छे कंसेप्ट के कारण तुम्हारा एग्जाम जो हैं ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, चाहे नीट हो, जेई हो, मेंस हो, एडवांस हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के काफ़ी कंसेप्ट यूज में आते हैं, और बहुत से न्यूमेरिकल से भी हैं, बहुत से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो जाहिर है कि तुम अपना पढ़ाई को करो, और जहाँ भी दिक्कत हो तो राइस ट्यूटोरियल ऐप से पर जाकर के पर्सनल मदद चाहिए, पर्सनल पढ़ाई में दिक्कत आ रही है तो हमसे तुम बिल्कुल पर्सनल ट्यूशन ले सकते हो, कहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी चाहो बात कर सकते हो हमसे, उस पर ऐप को डाउनलोड करो, और हमारे मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो। इसी के साथ वीडियो खत्म कर रहे हैं।